Jai Hind everyone. AFCAT 1 2025 examination has been notified by the AFCAT cell and the form filling has started from 2nd of December and last date is 31st of December. So please do fill up your forms at the earliest and join the Cavalier Institute now for a flawless preparation for your upcoming AFCAT 1 2025 examination. In this video, I'll share with you complete details on how to fill up the AFCAT 1 2025 form. Okay. So first of all, when we have to start off with it, okay, do log into the AFCAT cell website. Okay, तो यहाँ पर आप लोग afcat.cdec.in जो वेबसाइट है वहां पर लॉग इन कीजिए एंड देन यू हैव टू just log into this page and then come on to candidates login. Okay, clear? So this will be your home page. Come on to candidates login. Candidates login में जब आप आएंगे, okay, you will have an option for AFCAT 1 2025 and AFCAT 2 2025. Clear? Now scroll down to AFCAT 1 2025 and then start filling up. Clear? जहां पर जब आप AFCAT 1 2025 पर क्लिक करेंगे, this window will open up. Okay, then you have to, if you have applied earlier also, ठीक है, आप registered हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अपना email address, password आप डालिए, कैप्चा कोड फिल अप कीजिए. Okay, and then move next. Okay, if यहाँ पर if you already have an account, you have started, अगर अकाउंट नहीं है आपका, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी जनरेट कीजिए. ओके, देन डू फिल इट अप. ओके, अब यहां पर आपको एक जब भी आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को डालेंगे, यू विल ऑल्सो गेट अ मेल, ठीक है, जहां पर आपके लॉग इन आईडी, ओटीपी आपको सभी बताया जाएगा. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, आप दोबारा जब यहां पर सक्सेसफुली साइन अप कर लेंगे, ओके, यू विल गेट दिस पॉपअप. ओके, प्रेस ओके, मूव अहेड. ओके, यहां पर आप चेक करेंगे ये सभी चीजें आपके पास डिटेल्स आ चुकी होंगी, देन यू मस्ट मूव अहेड. ओके, अब ये सभी साइनिंग अप डिटेल्स आपको यहां पर डालनी है, देन यू विल मूव फॉरवर्ड. ओके, पासवर्ड अगर रीसेट करना है तो आप अपना रीसेट पासवर्ड जो है वो कीजिए. ओके, एंड देन क्योंकि आपको वन टाइम जो लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा, देन यू हैव टू रीसेट इट एंड यू हैव टू कम अप विद अ फ्रेश पासवर्ड. ओके, नेक्स्ट, रीसेट पासवर्ड करने के बाद देन यू मे लॉग इन. अच्छा, जब आप लॉग इन करेंगे, सो दिस विंडो विल ओपन अप. एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनटेक 1 2025. आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, एफकेट एग्जाम या एनसीसी स्पेशल एंट्री? एनसीसी स्पेशल एंट्री इज नॉन एफकेट एग्जाम, ठीक है, यहां पर आपको एग्जाम फीस भी नहीं देनी होगी. क्लियर? देन सेलेक्ट दिस. ओके, देन मूव अहेड. ओके, जब आप सेलेक्ट करेंगे कुछ गाइडलाइंस आएंगी, प्लीज डू गो थ्रू दीज गाइडलाइंस. ओके, बहुत ध्यान से देखिए गाइडलाइंस क्या क्या है. आपको पहले ही वो बता देंगे कि आपको क्या क्या चीजें यहां पर चाहिए एंड व्हाट इफेक्टिवली विल बी द प्रोसेस. ओके, इसके बाद नेक्स्ट, यहां पर आप जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज. ओके, सो दीज ऑल विल बी द स्टेप्स दैट हैव टू बी फिल्ड अप. ओके, इंस्ट्रक्शंस आपने देख लिए, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस, फाइनल सबमिशन, मेक पेमेंट, पेमेंट स्टेटस, एंड यू कैन प्रीव्यू योर एप्लीकेशन ऑल्सो. ओके, जब आप पर्सनल डिटेल्स फिलअप करेंगे, सिंपल पर्सनल डिटेल्स हैं यहां पर, योर नेम, फादर्स नेम, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी. ओके, इफ यू आर वेयरिंग ग्लासेस और नॉट, वो आपको यहां पर आधार या कोई भी आईडी जो है, ठीक है, वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, मैरिटल स्टेटस क्या है, 10th के बाद अगर नेम चेंज हुआ है, मदर्स नेम, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस, एनी विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आईडी प्रूफ. ओके, प्रीवियसली अगर आपने पीएबीटी सीपीएसएस दिया है, क्या आप सर्विंग एयरमैन है, एंड व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ. ओके, नेक्स्ट, यहां पर ये जो सीपीएसएस है उसके बारे में आपको अलग से बता रहा हूं कि इट इज फॉर द फ्लाइंग ब्रांच. ओके, अगर आप सीपीएसएस या पीएबीटी में एक बार फेल हो चुके हैं, देन यू कैन नॉट रीअपियर इन दिस एग्जामिनेशन. ओके, और यहां पर आपके लिए सीपीएसएस, पीएबीटी या फॉर दैट मैटर फ्लाइंग ब्रांच में एलिजिबल होने के लिए आपका सीपीएसएस या तो कभी आपने दिया ना हो, या अगर पहले दिया है तो आपका पास होना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट कम्स द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. तो ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, क्लास 10 मार्कशीट, ये सभी या और भी कोई अगर आपके पास गवर्नमेंट एजेंसी का वैलिड आईडी प्रूफ है, यू कैन यूज इट अप. ओके,
देन बेसिक डिटेल्स जब आप करते हैं तो आपको कंफर्म का ऑप्शन आएगा, जस्ट कंफर्म इट। ओके, अगर कोई चेंज आपको करना है तो इससे पहले कर लीजिएगा। ओके, देन पर्सनल डिटेल्स के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन प्लस प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, अगर आपने प्लेन डिप्लोमा किया है देन यू आर नॉट अलाउड। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड एजुकेशन डिटेल्स में आपको सभी एजुकेशन डिटेल्स भरनी है। ध्यान रखिए कि आपकी परसेंटेज 60% एंड अबव ही होनी चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन में, और अगर कहीं 10-12 की रिक्वायरमेंट है इट हैज टू बी 50 एंड अबव। ओके, आपकी ग्रेजुएशन में अगर 60 से कम है, 59.9 भी है, तब भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड, यहां पर आप सभी ऑप्शंस जो है अपने फिलअप करेंगे कि आप बी, आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज फॉर, यहां पर आपका जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच, then it is for the accounts branch candidates, and option D is any other graduate. Okay, so just go through them. Okay, क्योंकि यही options बाद में आपको fill up करने होंगे while you are applying for it. Okay, then personal details आपने फिल अप करा, कोर्स प्रेफरेंसेस आपके सामने आएंगी, कीपिंग इन माइंड योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास क्या क्या प्रेफरेंसेस है। तो यहां पर जो मैंने डेमो आपको दिखाया उसमें कैंडिडेट्स के पास एडम ब्रांच, एईएम ब्रांच, फ्लाइंग, लॉजिस्टिक्स, वेपन सिस्टम्स ब्रांच के लिए एलिजिबल है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट अमंग्स देम। ओके, आपके जो कोर्सेज हैं वो आपको ऑप्ट करने हैं। जब आप कोर्स ऑप्ट करेंगे आपकी ऑप्टेड प्रेफरेंसेस इस साइड आ जाएंगी। ओके, कि आप किन के लिए एलिजिबल थे एंड व्हाट ऑल यू हैव ऑप्टेड फॉर। ओके, देन यू हैव टू सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपके पास पूछा जाएगा डू यू हैव एन एनसीसी एयरविंग सर्टिफिकेट। ओके, आपको ओपनिंग के बारे में कैसे पता चला कि आपने एफएसबी एसएसबी पहले दिया है, आपने कभी गेट एग्जाम दिया है। तो ध्यान रखिए कि इवन इफ यू आर नॉट विलिंग टू अप्लाई फॉर टेक्निकल ब्रांच, बट इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट यू विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड फॉर इट। ओके, टेक्निकल ब्रांच के लिए ऑटोमेटिक आपको कंसिडर कर लिया जाएगा चाहे आप विलिंग हो या ना हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डिटेल्स आपको यहां पर भरनी है, कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो आप अपनी जो बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स हैं वो फिलअप करेंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कैंडिडेट लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो ध्यान रखिए कि यहां पर आप लोगों को अनअटेस्टेड फोटो अपलोड करना है। 10 KB टू 50 KB के बीच का साइज होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, और फीमेल्स को राइट हैंड थंब इंप्रेशन। क्लियर? ओके, देन मूविंग अहेड, आप सभी जो चीजें अपलोड करते जाएंगे, फोटोग्राफ, वो सभी ऑप्शंस आपके पास जाएंगे, एंड देन इट हैज टू बी अ डिक्लेरेशन फाइनली साइंड बाय द कैंडिडेट। ओके, इसके बाद लाइव इमेज कैप्चर करने का ऑप्शन यहां पर आता है। तो यह जस्ट मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूं कि एक बेसिक लाइव इमेज जो है वो यहां पर कैप्चर करके दिखाई गई। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड आपको एग्जाम सेंटर प्रेफरेंसेस, तो आप यहाँ 5 स्टेट्स और 5 सिटीज उनकी फिलअप कर सकते हैं जो एग्जाम सेंटर है। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड ये आप जब फाइनली प्रीव्यू कर सकते हैं अपने फाइनल सबमिशन को कि आपने यहाँ पर क्या किया है, व्हाट ऑल थिंग्स आर बीन लैकिंग। ओके, सो आप कंफर्म करेंगे डिटेल्स, फोटोग्राफ, लाइव फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, एवरीथिंग हियर विल बी चेक्ड। ओके, देन यहां पर पेमेंट इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन का ऑप्शन, इट कैन बी इधर थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और थ्रू यूपीआई। ओके, तो यहां पर आप टोटल जो अमाउंट है वो पे करेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट 649 रुपीज, जैसे इस केस में मैंने पे करके आपको दिखाया है, वो पे करेंगे। ओके, एंड फाइनली व्हेन योर फॉर्म इज फिल्ड अप, ओके, all of these things have to be checked. आपने instructions, final submission कर दिया, payment status, and then preview application. Okay, so this is how you need to fill up the form. Okay, and please do start off with your AFCAT 1 2025 exam preparation. ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग डिले मत कीजिए। ओके, द फ्रेश बैचेस इन द कैवेलियर्स इंस्टीट्यूट हैव नाउ स्टार्टेड। ठीक है, और नेक्स्ट बैच जो है वो भी अब स्टार्ट होने वाला है। सो प्लीज डू ज्वाइन द कैवेलियर्स इंस्टीट्यूट नाउ for best preparation for AFCAT 1 2025 examination.